नमस्कार। यह वीडियो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। यह हम लोग का सीरीज साइंस का चल रहा है, जिसमें चौथा क्लास हम लोग देख रहे हैं। पिछले साल के प्रश्नों के साथ इस प्रश्न की शुरुआत होगी। देखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पहले आप पिछले साल के प्रश्न को देखिए। इससे आपके एग्ज़ाम के लेवल और प्रश्नों के पैटर्न की जानकारी मिलती है। उसके बाद आप अपने स्ट्रेंथ के अनुसार आगे पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने चौथे क्लास से। देखिए, पिछली 3 वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग 88 नंबर तक प्रश्नों का हल कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज अपने दूसरे टॉपिक मेजरमेंट से और प्रश्न संख्या 89 से। देखिएगा, यह जो प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी के 2 शिफ्टों में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट और फिर 24 तारीख के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, कह रहा है कि एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। देखिए, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले इसका हम आंसर बता देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एटमॉस्फेयर जो होता है वह 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल या फिर बार के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब को हम लोग बार या पास्कल में मापते हैं। इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसको ख्याल कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। और फिर लिखा है ना कि एक एटमॉस्फेयर में 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। उम्मीद है आप समझे होंगे और यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, 90 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। 700, देखिए कितना भ्रम में डालने वाला प्रश्न है। 46, 64, 6 चाहे इधर उधर कर दे, लेकिन नहीं, आपको 746 वाट को याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, 91 नंबर प्रश्न को पूछने का तरीका बस अलग है। अब उल्टा कर देखिए, 746 वाट को क्या कहा जाता है। बिल्कुल, एक अशुशक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर कहा जाता है। दोनों को आपको याद रखना है। देखिए, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है। चलिए, 91 के बाद 92 की तरफ चलते हैं। अब देखिए, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो लेंस की क्षमता होता है, शक्ति होता है, पावर होता है, वह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। P बराबर 1/f होता है। अब इस लिहाजे से 1 तो ऊपर ही है और नीचे जो फोकस दूरी है वह एक प्रकार का दूरी है जी। जब एक प्रकार का दूरी ही है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसीलिए जब मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर के पावर -1 लग जाएगा। तो यह जो एक डायोप्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, मीटर के पावर -1, मतलब प्रति मीटर। तो करेक्ट आंसर कहाँ है जी, मीटर, ऑप्शन बी में है। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए, अब कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर होता है। 1 मीटर तो बराबर बहुत कुछ के होता है, लेकिन इस प्रश्न के लिहाजे से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को जाएगा कि 1 मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात दी गई है, इसको आपको जरूर देखना चाहिए। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है। 1 मीटर में 10 के पावर 6 माइक्रोन होता है। और वही बात करें मिलीमीटर में, तो 1 मीटर में 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है। अगर फीट की बात करते हैं तो 1 मीटर में 3.2 फुट होता है, फीट होता है। 1 मीटर में 10 के पावर -3 किलोमीटर होता है। अगर नैनो की बात करें, नैनो 9 होता है, तो 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर। अगर पीको हमेशा 12 से होता है, ठीक है ना, तो 1 मीटर में 10 के पावर 12 पिकोमीटर। और बाकी अगर फेम्टो की बात करें तो 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर है, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है। अब देखिए, एक तो ये परमाणु है, परम अणु, ठीक है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। अब इसको भी तोड़कर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर दें, वो अलग बात है। तो पदार्थ के लिहाजे से परमाणु न्यूनतम कण है। और न्यूनतम चीज़ को मापने के लिए न्यूनतम चीज़ की तरफ ही चलना होगा ना जी। किलोमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, सबसे छोटा कौन है, नैनो है ना जी। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को जाएगा। सबसे छोटे को मापने के लिए छोटे का प्रयोग इन सब में, किलोग्राम, मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो बड़ा है ना नैनोमीटर से। इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को जाएगा। प्रदीप्ति की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके की जाती है। देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का जाता है, लक्स मीटर। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन वही बात है। और देखिए, प्रश्न आ गया 96 नंबर, और कितना रिपीटेड प्रश्न है देख लीजिए भाई। ग्रुप डी में और एएलपी में भी कितनी बार पूछा गया प्रश्न है।
कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा वही 1 kWh किसके बराबर होता है। आपको हमेशा इस बात को रखना है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, जिसको हम लोग 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट या 1 इकाई भी कहते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न को आप एकदम समझ जाइए कि ये प्रश्न रिपीट हो सकता है कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं 97 नंबर की तरफ। देखिए उसी बात को एक्सप्लेन कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को लिख दिया है 1 किलोवाट गुने घंटा। अब देखिए 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। इसको और आगे बढ़ाया है जी, तो 1000 कर दिया, और वाट जो होता है, चूँकि क्या होता है, वाट होता है शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वर्क बटा टाइम, इसीलिए वर्क का मात्रक जूल आ गया और टाइम का सेकेंड आ गया, इसलिए लिखा है यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड। और बाकी इस मिनट को सेकेंड में बदला है पहले, ठीक है, तो इसको सेकेंड में करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। अब सबको 1000 का 1000 रखा है, 6 गुना 6 3600 कर दिया, बाकी 3600 सॉरी 3600 यहाँ पे हुआ ना, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 2000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल हो गया। अब इसको बस इस रूप में लिख दिया दशमलव करके, ठीक है, उम्मीद आप समझे होंगे। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है। अभी प्रश्न आया था ना, देख लीजिए 36 लाख जूल के बराबर, ठीक है, कैसे आया था ऊपर आप समझ चुके हैं। 97 के बाद 98 की तरफ चलते हैं। अब देखिए 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, सबसे बड़ी बात है 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इस लिहाजे से चुपचाप आपको तो वाट कहीं नहीं दिख रहा है ना जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को कर दीजिए। लेकिन आपको ई वाट को जूल प्रति सेकंड में क्वेश्चन अभी बताए हैं कि जो शक्ति होता है प्रेशर, P बराबर W बटा T माने वर्क बटा समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, और कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसीलिए इस वाट के बदले जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा भी है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के समान में रखा गया है, और शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता ही है। और 1 किलोवाट का मान 1000 वाट या फिर जूल प्रति सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। आगे है 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। कितना बार रिपीट करते, 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा अच्छा है, और ग्रुप डी में कई बार इधर उधर करके पूछा है कि 5.5 जो किलोवाट घंटा है वो कितना जूल के बराबर होगा। देखिए ये तो ऐसा बात होगा ना कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है, तो 10 गो पेंसिल का मूल्य 10 × 50 रुपया होगा। बस थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना है। तो देखिए इसको हल करने का तरीका यही है कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। जब 1 किलोवाट का पता है तो कितना भी पूछेगा तो नहीं लिख देंगे जी, पूछा कितना है 5.5 किलोवाट का, बस गुना कर दिया 5.5 किलोवाट से, हमको मिल गया 19.8 10 के पावर 6 जूल। करेक्ट आंसर देख लीजिए कहाँ है जी, ऑप्शन हाँ डी में है। सेम पैटर्न पे शिफ्ट चेंज करके या फिर डेट चेंज करके दूसरा प्रश्न आ गया 5.6 वाला। कोई दिक्कत नहीं है, हमको जब एक चीज़ का वैल्यू पता है कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है वह 1 यूनिट वही 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, तो बस कितना भी पूछेगा 5.6 पूछा है बस गुना कर देंगे दोनों को, 20.16 10 के पावर 6 जूल मिल जाएगा। उम्मीद आप समझे होंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, कहाँ है 20 20 20, हाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन एक के साथ जाएगा। 1 न्यूटन, अब बताइए किसके बराबर होता है। आप पढ़े होंगे न्यूटन तो सब किसका मात्रा होता है, बल का होता है ना जी, फोर्स का, तो खूब बना से पढ़ेंगे F बराबर ma पढ़े हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। एम क्या होता है, किलो होता है जी, kg, और ए त्वरण होता है, त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो बल का मात्रक हो गया वह न्यूटन के साथ साथ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब खोजिए ये किस ऑप्शन में है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी में है। देख लीजिए कहाँ से निकला, यहीं से निकला है। देख लीजिए आप कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों को जोड़ के ऑप्शन बी मिल गया। आगे बढ़ते हैं 1 न्यूटन। अब देखिए भैया रिपीटेड सवाल कैसा है, देख लीजिए 10 तारीख को पूछा है और फिर यहाँ 22 तारीख को पूछ दिया है, तो बात वही है, कुछ नहीं करना है, बस प्रश्न वही है, चुपचाप ऑप्शन बी कर दीजिए। देख लीजिए
उम्मीद आप समझे होंगे। 104 को चलते हैं। अब देख लीजिए फिर प्रश्न वही आ गया ना जी कि 4.6 किलोवाट में कितना जूल होगा। बस एक का पता है, 4.6 का गुना करेंगे आपको मिल जाएगा 16.56 करके देख लीजिएगा। 16 खुद 14 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रुप डी में देखिए रिपीटेड प्रश्न है, इस बार प्रश्न आ रहा है, आपको एकदम तैयार कर लेना है। आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ है। अब देखिए चुपचाप 36 दूनी 72 कहाँ है जी? 72 तो सब में है, बस 10 के पावर 6 जूल करना है। तो समझ तो होगा, यहाँ पे है ये नहीं है, बस करेक्ट आंसर पूछ करिए। अरे भाई 2 गो में पूछ रहा है, 1 गो में जब 3.6 जूल होता है तो 2 गो में 7.2 नहीं होगा। बस गुना कर लीजिए 106 की तरफ। बाप रे कितना प्रश्न पूछा है जी भैया। आप लोग इस प्रश्न को एकदम रिपीट कितना किया है, आप तैयार ही कर जाइएगा। वही बात है भाई। अब 4.6 पूछे, कुछ और पूछेगा। जब एगो का पता है तो सब निकालेंगे, एगो का पता है इतना तो 4.2 का तो गुना करेंगे भैया। इधर उधर कर दिया गुना, आपको आंसर मिल जाएगा 15.12 10 के पावर 6 जूल। चलिए प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई तो पारसेक होती है, लेकिन ग्रह नक्षत्र के दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? दूरी को मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं कि प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणा 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। यहाँ भी किलोमीटर से समझ सकते हैं दूरी का मात्रक है। अब देखिए भैया 1 नैनोमीटर में अभी पढ़े थे ना हम लोग जी कि 10 के पावर -9 मीटर होता है। तो कहाँ मिला है 10 के पावर -9 मीटर? इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बड़ी अथी वाला है, क्योंकि 1/10 के पावर -9 दिया है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे ना जी तो 10 के पावर खाली 9 हो जाएगा, तो काम में गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए हमको ऐसा चाहिए 1/10 के पावर जनरल 9 रहेगा, तब ना ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा घटांक और करनी के नियम से। हमको यही चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इस बात को देखिए, घुमाने वाला बात है, ठीक है। अब देखिए 1 कूलम्ब पर सेकेंड, आप कूलम्ब का नियम जानते होंगे, Q बराबर IT होता है, मतलब आवेश बराबर धारा गुने समय। तो वहीं से देखिए ना चुपचाप कि यहाँ पर Q को Q रन दीजिए और T गुना कर रहा है ना, T को आकर नीचे भेज दीजिए, भाग कर देगा, बच गया I मतलब धारा, यही ना होता है। तो धारा का मात्रक एम्पियर, इधर आवेश Q है तो इसका कूलम्ब, और समय T है तो सेकेंड। तो कूलम्ब पर सेकेंड, देखिए कूलम्ब पर सेकेंड का क्या मात्रक मिल गया? एम्पियर मिल गया, धारा का मात्रक। तो बस करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे एम्पियर। कहाँ है जी? ऑप्शन बी में है। देख लीजिए वही बात दिया है यहाँ पर, अपने अनुसार देख सकते हैं। अब देखिए 1 पिकोमीटर, उस समय बोला था ना कि आपके प्रश्न काम की चीज़ है। 10 के पावर -12 के साथ चुपचाप चल जाइए। 1 पिकोमीटर फेमटो पूछा तो -15 के साथ जाइएगा। अब देखिए 1 जूल किसके बराबर था? अब बात हमको बताइए, खूब अच्छे से पढ़े हैं बढ़िया से, कि यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर FS cos थीटा, छोड़िए cos थीटा घटाइए, FS W कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, W बराबर फोर्स गुने जो भी हो। तो अब देखिए फोर्स का हम लोग S को करते हैं विस्थापन से, तो फोर्स का मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है बल का, और विस्थापन एक प्रकार का दूरी है तो इसका मीटर हो जाएगा। तो बस 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होना चाहिए, और न्यूटन मीटर कहाँ है? ऑप्शन ए में ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक विशेष घर में 5 दिनों में 1000 इकाइयों की खपत होती है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? भैया प्रश्न वही है, बस पूछने का तरीका बदल दिया है। आपको 5 दिनों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको मतलब है 100 इकाइयों की खपत से, ठीक है। अब बताइए वही बात है कि 1 यूनिट, क्योंकि हमें अगर 1 यूनिट का पता होगा तो 100 यूनिट का निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं ना कि 1 यूनिट ही 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अच्छा अब हमको बताइए कि हमको 1 यूनिट का पता चल गया, हमको पूछ रहा है कितना? 100 यूनिट का, 100 इकाई का। तो बस 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो 6 गो है तो 8 गो बन जाएगा, बाकी जो कहते हैं रहेगा। अरे रहेगा ना, 6 गो 2 गो 0 जुड़ जाएगा, 8 गो हो जाएगा। तो 8 खोजे कहाँ है जी? हाँ ऑप्शन डी में है, लीजिए। इस ऑप्शन नहीं घबराने, 360 कैसे आ जाएगा जी? -60 का तो कोई सवाल नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए जी 112 के बाद चलते हैं 113 के पास। अब देखिए तीसरा मापक यंत्र के बारे में आ गया, देख लीजिए। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया? अभी हम लोग पढ़े थे
वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अब देखिए कुछ उपकरण हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट करने का सलाह मैं दूंगा कि ओडोमीटर से, और जो दूरी होता है वाहनों में, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में, थर्मामीटर जो होता है वह शरीर का तापमान मापता है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, और बाकी बैरोमीटर तो दाब को मापा करता है। स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे बढ़िए। अब आइएगा ना, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है जी? आर्द्रता मापा जाता है। करेक्ट आंसर खोजिए, आर्द्रता का है, ऑप्शन बी में है। अब थोड़ा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, वस्तु के ताप के लिए थर्मामीटर, द्रवों के घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर। देखिएगा हाइड्रो में अंतर है, उसमें विकिरण के लिए बोलोमीटर। आगे बढ़िए। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल पेरिस्कोप। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिस्कोप। सॉरी चलिए, पेरिस्कोप हम लोग पढ़ लिए थे, कहाँ गया जी? हाँ, 15 तक, अब 16 तक हो गया। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बैरोमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए? बाप रे बाप, बैरोमीटर। 17 के बाद 18 के पास चलेंगे। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है जी? अरे देखिए, हेलियोस्कोप। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, हेलियोस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए फिर आ गया जी, वोल्टमीटर ही होगा। प्रश्न शायद रिपीटेड है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता चलाने के लिए, बिल्कुल गैल्वेनोमीटर कहाँ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को जाएगा, टेकोमीटर को जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। कह रहा है कि स्पीडोमीटर वही गति मापने के लिए, एनीमोमीटर पवन के वेग को मापने के लिए, और क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। 124 कहाँ है? सॉरी, विभवमापी मूलतः एक क्या है जी? तो विभवमापी से विभव मापते हैं, तो मापन उपकरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगर निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो चीज़ों में, ए मीटर और वोल्ट मीटर। मैं बीच से दो भाग बांट देता हूँ। एक तरफ ए मीटर होगा भैया हम लोगों का, और दूसरी तरफ वोल्ट मीटर होगा। इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, तो समझिए कि 2-3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। दोनों में अंतर आप समझिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ए मीटर को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसी भी परिपथ में किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में, पहला अंतर हो गया। और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में, इसको ध्यान दीजिएगा, पहला अंतर हो गया। चलिए, दूसरा क्या होता है, ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो बहुत कम होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिरोध की बात बोल रहे हैं, दोनों का प्रतिरोध समझ लीजिए। और आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श ए मीटर का शून्य होता है, और वहीं आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। अब देखिए, ए मीटर का जो स्केल होता है वह एम्पियर में होता है। किस में होता है? एम्पियर में। और वोल्ट मीटर किस में होता है जी? वोल्ट में होता है। तो 4-5 खास अंतर है। इसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम जब से याद रखिएगा। और एक बात, ए मीटर से धारा मापा जाता है, ठीक है, और जबकि वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, आ गया ए मीटर। अब देख लीजिए, चुपचाप, हम बोले हैं ना कि श्रेणी क्रम मापा जाता है, बस देख लीजिए कि ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम मापा जाता है। निम्न में निम्न विद्युत, बिल्कुल बोले थे कि प्रतिरोध कम होता है और बहुत कम विद्युत खींचता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है जी? पृष्ठ तनाव दिया है जी, तो चलिए पृष्ठ तनाव मान लीजिए। आ गया ना ओडोमीटर, गाड़ियों की दूरी को, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? पिटोट ट्यूब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जी, आगे नहीं बढ़ते हैं, यहीं पे स्किप करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग 89 से लेकर 128 तक आ चुके हैं। आगे हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। कितना क्वेश्चन हो गया? 88 इधर,
सॉरी 28 इधर 11 उधर, ठीक है। 39 मतलब 40 प्रश्न आज कर चुके हैं। आपको बस पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, आपके साथ हम हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।